Okay, I'm ready. तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि वेजिटा गोकू की मदद करने आता है, पर वो दोनों मिलकर भी उस डीमन को हरा नहीं पाते। उन तीनों की फाइट के दौरान हमने देखा कि जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट वापस आ जाते हैं। इन दी प्रेजेंट टाइम ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम दोनों अब ज़रा सा आराम करो और इन डीमंस को मुझ पर छोड़ दो। वेल देखो कौन आया, उस जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों डर के भाग गए, पर एनीवेज तुमने मेरा काम आसान कर दिया खुद यहाँ आकर, वरना मुझे तुम्हें ढूंढते हुए जाना पड़ता। पिछली बार तुम लोगों ने जो हमें उस डायमेंशन में बंद कर दिया था, अब उसका हिसाब बराबर करने का समय आ चुका है। हे ग्रैंड प्रीस्ट, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद उसे हरा सकते हैं। तुम सेंस कभी नहीं सुधरोगे। पहले तो अपनी हालत की तरफ ध्यान दो, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है तुम्हारी। ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ज़ख्म हम सेंस को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। समझा करो वेजिटा, जेनोसामा ने जैसा सोचा था गोकू के साथ शायद वैसा ही कुछ हो रहा है। वो अभी तो ठीक है, पर क्या पता अगर उसकी डार्क जिंकाकू ने उस पर फिर से हावी हो गया तो। डार्क जिंकाकू, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? अभी ये सब समझाने का समय नहीं है। तुम बस गोकू पर नज़र रखो, अगर उसकी पर्सनालिटी में ज़रा सा भी बदलाव नज़र आए तो तुम्हें उसे फेस करना होगा। तो ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मुझे फाइट करना चाहते हो? कहीं इस बार भी डर के भाग तो नहीं जाओगे पिछले बार की तरह? तुम्हें क्या लगता है कई मिलियन सालों पहले मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूँ? उस मॉडल को देख रहे हो ना, तुम उससे तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगे। बस तुम्हारी ये जो घटिया सी एबिलिटी है इसके लिए तुम आज तक ज़िंदा हो, और वो मॉडल मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी पावर का। और तुम्हें कोई गलत फैमिली हो रही है, मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं तो उससे फ़ाइट करूँगा जो इतनी देर से सब कुछ दूर से देख रहा है। हे कामोरी, हम कुछ मिलियन सालों के लिए उस डायमेंशन में क्या चले गए, इन्हें लग दिलावा कि ये हमें हरा सकते हैं। ऐसे कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट पलक झपकाते ही उस डीमन पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो डीमन दूर पहाड़ों से जा टकराता है। ऐसा होता देख दूसरा डीमन ग्रैंड प्रीस्ट पर अटैक करने जाता है, पर अगले ही सेकंड वो अपने आप को एक शील्ड के अंदर पाता है, जो कि जेनोसामा ने बनाया होता है स्पेशली उसके लिए। जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने इन डीमंस को कई मिलियन सालों पहले भी फेस किया है, इसलिए उन्हें इन डीमंस की लगभग सारी वीकनेसेस पता है। डैम यू जेनोसामा, तुम्हें लगता है ऐसे एक फालतू के ट्रिक से तुम मुझे रोक सकते हो? ये भी पावर से ही बना होगा, मैं अभी इसे अब्जॉर्ब कर लूँगा। वो डीमन उस शील्ड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता है और कहता है, क्या मैं इसे अब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसे पावर से बनाया ही नहीं गया है, उसे एक ख़ास तरीके के मटेरियल से बनाया गया है, वो भी ख़ास तुम्हारे लिए। और तुम क्या कह रहे थे? हम तुम्हें देख डर के भाग गए? यू फूल, हम जिसके लिए गए थे उनमें से ये शील्ड भी एक है। मीनवाइल वो डीमन गुस्से में उस शील्ड पर अटैक करने लगता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ख़ास तुम्हारे लिए बनाया गया है। ऐसा कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट देखते हैं कि वो दूसरा डीमन उन पर अटैक करने आ रहा है। ऐसा देखते ही वो अपने अटैक रेडी करने लगते हैं, पर वो डीमन कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, क्योंकि उसने ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को पूरा होने से पहले ही उन पर अटैक कर देता है, जिससे ही ग्रैंड प्रीस्ट को ज़रा सी चोट लगती है। तुम पिछले बार से काफ़ी ताकतवर हो चुके हो ग्रैंड प्रीस्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना पावरफुल हो जाओगे, लेकिन फिर भी इतना पावर काफ़ी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। किसने कहा मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा हूँ? मैं तो मुश्किल से अपनी 50% पावर का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही वो डीमन ज़रा सा हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या सिर्फ 50% पावर? ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। सिर्फ 50% पावर? लगता है तुम अपनी फुल पावर का यूज़ किए बिना ही मर जाओगे ग्रैंड प्रीस्ट। मुझे लगता नहीं है मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना होगा, वो भी तुम्हें हराने के लिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे उसकी फुल पावर को यूज़ करने से पहले उसे हराना होगा। और एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे, बाकी के 2 डीमंस अभी तक आए क्यों नहीं? हम दोनों तो कुछ नहीं, मेन तो वो दोनों हैं। पता नहीं उन्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है। इन द मीनवाइल वेजिटा गोकू से पूछता है, हे कैकारोट, ग्रैंड प्रीस्ट ने जो ये डार्क जिंकाकू के बारे में बताया, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं वेजिटा, मुझे नहीं पता। हे कैकारोट, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये कहीं उस डार्क जिंकाकू की वजह से तो नहीं हो रहा? गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है और गोकू के शरीर से काली ऑरा निकलने लगती है। डैम यू गोकू, इतना रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा जिन्होंने तुम्हारी ये हाल की है वो सब तुम्हारे सामने है। अब चुपचाप कंट्रोल मुझे दो, मैं इन्हें चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, डार्क जिंकाकू एक तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। किसी पर बेहिसाब नफ़रत होने के कारण उसके अंदर की जो नफ़रत है वो अलग से एक पर्सनैलिटी में बदल जाती है। यूजुअली ये एंजल्स में देखा गया था एंशिएंट टाइम्स में।
पर ये किसी मॉर्टल पर हो सकता है ये पता नहीं था, क्योंकि डार्क जिंकाकू को बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो पूरा होने के बाद ही किसी का हेट्रेड ऐसा फॉर्म ले सकता है। पर गोकू में ऐसा क्यों हुआ? हे वेजिटा, गोकू कह रहा था तुम लोगों ने उसे कहीं बंद कर दिया था, और वो कितने समय के लिए उस जगह पर था? कैकरॉट को हमने अर्थ के टाइम चेम्बर में बंद किया था। और रही बात टाइम की, तो बाहर सिर्फ 4 साल गुजरे हैं, पर टाइम चेम्बर के अंदर लगभग 1000 साल गुजर चुके होंगे। क्या एक मॉर्टल 1000 सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है? गोकू के बेटे गोहान, उसने अर्थ के ड्रैगन बॉल से विश मांगी थी कि गोकू को इमॉर्टल कर दे, तो डार्क जिंकाकू के कंडीशंस पूरे हो चुके हैं। तब तो ये पक्का डार्क जिंकाकू है। कंडीशंस? कैसे कंडीशंस? डार्क जिंकाकू को अवेकन करने के लिए जो कंडीशंस है वो ये है कि अगर किसी एक इमॉर्टल बीइंग जैसे कि एंजल्स, इन्हें अगर किसी जगह पर अकेले बंद कर दिया जाए और इनमें अगर बेहिसाब नफ़रत हो, तो उनका नफ़रत अलग से एक पर्सनैलिटी का रूप ले सकता है। और एक कंडीशन ये थी कि उस बीइंग को इस हेट्रेड के साथ अकेले 1000 सालों से भी ज़्यादा रहना होगा, तब जाके उस अकेलेपन के कारण उसका हेट्रेड एक अलग पर्सनैलिटी में बदल जाएगा और धीरे धीरे उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेगा। गोकू का डार्क जिंकाकू इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे बचाने की उम्मीद अभी भी है। डार्क जिंकाकू, हाँ। हिकामोरी, जल्दी से ये सब ख़त्म करके उस मॉर्टल को अपने साथ ले जाते हैं। अगर उसका डार्क जिंकाकू कंप्लीट हो जाए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा सुनते ही उस डीमन पर अटैक करने जाते हैं और कहते हैं, वेजिटा, गोकू पर नज़र रखो और इन्हें गोकू को ले जाने बिल्कुल मत देना। ऐसा कहने के दौरान ग्रैंड प्रीस्ट ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका वो डीमन फ़ायदा उठाता है और ग्रैंड प्रीस्ट पर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट की हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा करते ही वो डीमन गोकू की तरफ बढ़ता है उसे लेकर वहाँ से जाने के लिए, बट जेनोसमा उसका रास्ता रोक लेते हैं। डैम यू जेनोसमा, तुम लोग बच गए कि बाकी के वो 2 डीमंस यहाँ पर नहीं है। डैम यू डीमंस, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम गोकू को क्यों ले जाना चाहते हो, पर बता दूँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मीनवाइल गोकू अपने अंदर डार्क जिंकाकू से फाइट करता है और कहता है, कौन हो तुम? तुम बिल्कुल मेरे जैसा दिखते हो। क्या कह रहे हो गोकू? मैं और तुम, हम दोनों एक ही तो हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। अगर तुम मेरा हिस्सा हो तो मेरी बॉडी का कंट्रोल क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि तुम बहुत भोले हो गोकू। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया वो तुम्हारे सामने हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उन्हें मारोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेकर उन्हें मार दूँगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम गोकू, कि फिर से तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा और तब इन सबको मरना होगा। मीनवाइल वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, कैकरॉट, क्या तुम इतनी आसानी से उसे अपना कंट्रोल दे दोगे? तुम एक सेयन हो, तुम्हें उससे लड़ना होगा। गोकू, तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाना होगा। ज़रा सा भी नेगेटिव इमोशन डार्क जिंकाकू को ट्रिगर कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट और वो डीमन फाइट शुरू कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट डीमन पर धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। आखिर बात क्या है? ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से इतना पावरफुल क्यों हो गया? पिछले बार तो ग्रैंड प्रीस्ट उस मॉर्टल से हार रहा था, लेकिन अब ये मुझे अच्छा खासा फाइट दे रहा है। डीमन गुस्सा होकर कहता है, बहुत हो गया ग्रैंड प्रीस्ट, अब और नहीं। लगता है अब मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना होगा। ऐसा कहकर वो डीमन अपनी पावर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करता देख ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी पावर इंक्रीज़ करने लगता है। और अब ये तुम्हारा अंत होगा ग्रैंड प्रीस्ट। ऐसा कहकर वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। उनके फाइट से जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है उससे आसपास के प्लैनेट्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम जितना भी ट्राई कर लो तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। आखिर चल क्या रहा है? मैं अपने फुल स्ट्रेंथ से फाइट कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा। उस मॉर्टल के सामने तो ग्रैंड प्रीस्ट टिक नहीं पा रहा था, तो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? तुम ज़रूर सोच रहे होगे कि मैं अचानक से इतना पावरफुल क्यों हो गया। तो ठीक है, सुनो। हमने हमारी पावर्स को सील करके रखा था, जिसके लिए हमारी पावर्स 50% से भी कम हो गई थी। और तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं और जेनोसमा यहाँ से चले गए थे इस सील को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि अगर हमने अपनी फुल पावर का यूज़ किया तो हमारी पावर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कहीं तुम सेलेस्टियल सील के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? लेकिन कैसे? हम 4 सुप्रीम डीमंस में सिर्फ उन दोनों के पास सेलेस्टियल सील है, पर यह ग्रैंड प्रीस्ट पे कैसे लग सकता है? डोंट टेल मी। ग्रैंड प्रीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उस पर सेलेस्टियल सील लगाना पड़ा, और अब उसने अपनी सील को रिमूव भी कर लिया है। मैं इसके सामने टिक नहीं सकता। हमें जल्दी से उस मॉर्टल को लेकर यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे?